हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरकेश क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का टेबल, यानी कि जो मान होते हैं 0 से 90 अंश तक का मान। देखिए, आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमिति का जो है बेसिक आपको सिखाएंगे पहले, उसके बाद त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे हाई स्कूल वाले जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल से। तो देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, या आप कंपटीशन में हो या 11वीं 12वीं चाहे जिस क्लास में हो, जहाँ त्रिकोणमिति पढ़ना होता है, आप मान का एक चार्ट ले लेते हैं या किताब में ही देखते हैं, उसके बाद मान रखते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। आपको हमेशा के लिए आज ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों। और देखिए, हम इस चैनल पर जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे बेहतरीन पढ़ा देंगे, सिखा देंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे है कोई आपसे पूछ लिया साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, तो आप कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम कहते हैं भैया एक इसी को सीख लीजिए, इसी को आप सीख लीजिए। क्या करिए भैया, इसी को आप सीख लीजिए, उसके बाद ये यानी कि और 5 जो अनुपात हैं, शुरुआत में आपको सिखाया ना त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हैं, और पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा दिए हैं चैनल पर, ये आज है। उसके बाद चतुर्थांश भी बता देंगे, जैसे ये होता है ना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये सब सिखाएंगे अगला वीडियो जो रहेगा। तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो समझिए क्या करेंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट करिए। आप क्या करिए, 0 से 0 1 2 3 4, क्या करेंगे 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्रम वाइज गिनती लिख देंगे जहाँ तक आएगा। 4 तक आ रहा है ना, 4 खाने में 5 खाना है, तो 0 से स्टार्ट किए हैं, 4 तक आ गया। अब बटे 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग। अब इसका क्या निकाल लेते हैं भैया, समझते चलिए क्या कर रहे हैं, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। ठीक है, यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे। अब 0 बटे कुछ भी होता है आपको बताएं तो देखिए, 0 बटे कुछ भी होता है तो 0 होता है उसका मान, और 1 बटे 0 होता है तो उसका मान अनंत। जहाँ जहाँ इसमें टेबल में अगर आएगा 0 बटे 1 वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ 1 बटे 0 आएगा वहाँ अनंत यानी इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव। अब देखिए 0 बटे 4 है तो इसका वर्गमूल 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट 1 बटे 4 है, इधर सॉल्व करते हैं। 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 1 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1 बटे 2 हो गया। इसको मिटाते हैं भैया, लिखते हैं क्या हुआ, 1 बटे 2 रख दे रहे हैं। ठीक है, 1 बटे 2। अब अगला है 45 अंश का जो मान है, यानी 45 अंश का मान, सिर्फ यही समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा तरीका आपको हम सिखा रहे हैं, फटाफट आएगा सवाल समझने में। ठीक है, बस 45 अंश का अंडर रूट 2 बटे 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 फंसा रहेगा, 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए क्या हुआ, 1 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए 60 अंश का क्या मान होता है, 60 अंश का अंडर रूट 3 बटे 4, तो अंडर रूट 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अंडर रूट में ही लिखते हैं, बटे 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 60 अंश का मान आया अंडर रूट 3 बटे 2। तो इसको मिटा के अंडर रूट 3 बटे 2 लिख देते हैं। अब अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 90 अंश का मान क्या होगा,
90 अंश का मान √4/4, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है, 4 1 4 हुआ। अब एक आया √1/1, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 1/1 को 1 ही लिखते हैं तो क्या होगा, आएगा इसका मान 1 होगा भैया। क्या होगा इसका मान 1। अब यहाँ तक आ गया आपको अगर समझ में तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा sin 60 अंश का मान, तो आप बताइएगा √3/2, और आपको हमेशा यही याद कर लेना है, यही लाइन। उसके बाद देखिए आपको हम कैसे याद कराते हैं, ठीक है। बस एक बार वीडियो देखिए, एक बार अपने मन से पेज में लिखिए कैसे कैसे निकाला गया मान, बस आप सीख जाएंगे। बस रटना नहीं है भैया, ठीक है। और देखिए कोई भी चीज़ सीखना है बिना अभ्यास से आप नहीं सीख सकते, ठीक है। तो देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, ऐसे तिरछा उतारते चलिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। क्या हुआ, यही उतार लीजिए। देखिए 1 √3/2, 1/2, √2, 1/2, 0 यहाँ आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा, ऐसा हो जाता है मान, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं। इसका कारण किसी और वीडियो में बता देंगे, लेकिन आप समझिए कि ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि sin 90 का मान, cos 90 का मान, तो आप ध्यान दीजिए जो sin 0 का मान होगा वही cos 90 का मान होगा भैया, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ ले cos 60 का मान, तो जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। अगर cos 45 अंश का मान पूछ ले, जो sin 45 अंश का मान होता है वही cos 45 अंश का होता है, जो sin 45 का वो cos 45 अंश का मान। इतनी तो बात आ गई समझ में आपको, 2 मान निकल गए, आराम से आ गए ना। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है, आपको थोड़ा बताएं तो sin θ/cos थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा, यानी sin और cos को भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग। अब 0/1 लिखेंगे, 0/1 तो क्या आएगा, अरे बताइए 0/1 को क्या लिखते हैं, 0 ही तो लिखते हैं, वो देखिए वहाँ लिख दिए है ना 0। अब अगर आपसे कोई पूछ ले tan 0 अंश का मान कितना होगा, तो 0 होगा आएगा। अब देखिए इसको 1/2, बटे का मतलब भाग, √3/2, फिर ये देखिए 1/2 गुणा 2/√3। क्या करेंगे, 2 पलट जाता है ना, गुणा का चिन्ह जब यहाँ लगता है उसके बाद ये पलट जाता है, तो 2/√3, 2 से 2 कटा, 1 1 के 1/√3, कितना आया 1/√3 आया, ठीक है, 1/√3 आया। अब देखिए भैया, अब इसको इससे भाग दे देंगे। अब बताइए इसी को इसी से भाग देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं। 1/√2 भागे 1/√2, 1/√2 गुणे √2/1, 2 से 2, √2 से 2 कट जाएगा, 1/1 आएगा, यानी कि 1 ही होगा। अब आई बात समझ में, ये आ गया भैया। देखिए कैसे आ रहा है समझ में। और 3 का जब मान तीनों का निकल जाएगा ना, चुटकियों में इन तीनों का मान निकालेंगे, फटाफट मान निकालेंगे भैया, आप परेशान मत होइए। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा समय लग रहा होगा जरूर समझने में, लेकिन जब सीख जाएंगे आप तो आप लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है, याद आपको, ठीक है। अब देखिए √3/2 है 60 वाला, √3/2 भागे 1/2 ना, तो √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 1 रहता है, नीचे लिखा नहीं जाता, √3 क्या हो गया, √3, इसका मान √3 आया। अब बताइए 1/0, 1/0 और 1/0 को हम क्या दर्शाए हैं भैया, अनंत से या इन्फानाइट, जिसे भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, या कहीं कहीं अपरिभाषित लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये आ गया इतना ना, इतना तीनों आ गए ना, तीनों मान। और कैसे आ गया, अब अगर आपसे कोई पूछ ले tan 0 का मान 0 और कैसे निकाला जाता है, आपको ये भी आ गया। 1 का मान याद हुआ, उसके बाद ऐसे ऐसे कर लिए तिरछा, उसके बाद भाग दे के, ये सूत्र आपको आना चाहिए कैसे कैसे किए, कैसे निकाले,
ठीक है, ऐसे करना है कि अगर हमको याद भी ना हो तब भी हम निकाल के बता दें कि इसका मान इतना होता है। ऐसे तरीके से पढ़ें हम, ठीक है। अब देखिए इसको रफ करते हैं भैया यहाँ। अब एक चीज़ और बताए थे भैया, कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है, उसी को उल्टेंगे और मान फटाफट लिखेंगे। अब लिखने में हमको टाइम नहीं लगेगा भैया। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, एक वीडियो में बताए थे और 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, बताए हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का। अगर आप लोग ना देखे हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए। अब कास का होता है उल्टा सेक, कास का सेक, टैन का उल्टा काट, ठीक है। अब बताइए इसी का मान देखा जाए यहीं से, tan 0 अंश का मान कितना है 0, यानी कि 0/1 है, सही देखा जाए तो ये आया 1/0। कितना आया 1/0। 1/0 को क्या लिखते हैं, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट जो होता है। और इसको पलटेंगे, देखिए tan वाले को मान को √3/1 आ जाएगा, √3/1 तो √3 ही हो जाएगा, ये √3 हुआ, 1 हुआ, 1/1 को फिर भी पलटेंगे 1 ही होगा। अब √3 है ना, अब देखिए यहाँ देखिए √3/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिखा नहीं रहता, ठीक है, आप समझ लीजिए। तो √3/1 रहता है तो 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3। और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं, 1/0 को ही इनफाइनाइट लिखते हैं। अब 0/1 हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा जान लीजिए इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। अब देखिए सेक वाले में आएंगे, इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा करते चलेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 2/√3, 2/√3, √2/1 तो √2 ही होगा, और 2/1 2 ही होगा, और 0/1 तो 1/0 इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा, ठीक है। कितने आसानी से आ रहा है हमको समझ में, आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्या आसान है। और डरते थे आप लोग, डरना नहीं है भैया, याद कर लेना है। सिर्फ 3 मान अगर आपको याद हो जाएंगे, तीनों को पलट देंगे फटाफट, ठीक है। अब कैसे पलटना है तरीका सिखा रहे हैं। कॉसेक का साइन 0 है ना, 0/1 है तो इसको 1/0, और 1/0 होता है तो क्या होता है, अनंत कर देते हैं, या 0 का उल्टा जो हो जाएगा अनंत। और 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, और √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और कैसे आपको पता चला कि ये त्रिकोणमिति जो टेबल होता है कितना आसान है। इससे आसान तरीका आपको, मान लीजिए कोई सिखा देता है आपको कोई आसान सा तरीका, लेकिन आप भूल जाते हैं, लेकिन ये जो तरीका है सबसे बेहतरीन तरीका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।